क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है? गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में ऐसे 28 भयंकर नरकों का वर्णन मिलता है, जहां हर पाप के लिए अलग दंड बताया गया है। आज मैं आपको उन 28 नरकों में से पहले 7 नरकों के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन सावधान, इनके वर्णन इतने भयावह हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पहला नरक है तमिस्र। मान्यता है कि जो व्यक्ति दूसरों का धन छल, लूट या धोखे से छीनता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ चारों ओर घोर अंधकार होता है और आत्मा को अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। दूसरा है अंधतमिस्र। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी या परिवार के साथ विश्वासघात करता है, उसे यहाँ दंड मिलता है। इस नरक में भ्रम, अंधकार और मानसिक पीड़ा का अनुभव बताया गया है। तीसरा नरक है रौरव। मान्यता के अनुसार जो लोग निर्दोष प्राणियों को कष्ट देते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ भयंकर जीवों द्वारा सताए जाने का वर्णन मिलता है। चौथा है महारौरव। ये रौरव से भी अधिक कष्टदायक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूरता और निर्दयता से दूसरों को पीड़ा देता है, उसे यहाँ भोगना पड़ता है। पांचवा नरक कुंभीपाक। मान्यता है कि जो जीवों की निष्ठुर हत्या करते हैं, उनके लिए ये नरक बताया गया है। यहाँ अत्यंत उष्ण और दारुण यातना का वर्णन मिलता है। छठा है कालसूत्र। जो माता पिता, गुरुजनों या धर्म का गंभीर अपमान करते हैं, उनके लिए इस नरक का उल्लेख मिलता है। यहाँ तपते हुए वातावरण और असहनीय पीड़ा का वर्णन किया गया है। सातवां नरक है असीपत्र वन। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधर्म का मार्ग अपनाकर दूसरों को भी भ्रमित करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ तलवार जैसे पत्तों वाले वन का वर्णन मिलता है। ये तो थे केवल पहले 7 नरक। अभी 21 और बाकी हैं, जिनका वर्णन इससे भी अधिक रहस्यमय और भयावह माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पापों को लोग मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, उन्हीं के लिए शास्त्रों में ऐसे भयावह दंड बताए गए हैं जिन्हें सुनकर आत्मा तक कांप उठे? पिछले भाग में आपने नरक के पहले 7 प्रकारों के बारे में जाना था, और आज हम आगे बढ़ेंगे उन अगले 7 नरकों की ओर, जिनका वर्णन कई पौराणिक परंपराओं में अत्यंत भयानक रूप में मिलता है। ध्यान रहे, इन वर्णनों को धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के रूप में देखा जाता है और अलग अलग ग्रंथों में इनके विवरण भिन्न हो सकते हैं। 8वां नरक है सुकरमुख। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने पद, शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करके निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं मानो उसे क्रूर शक्ति से कुचला जा रहा हो। कहा जाता है कि जिसने सत्ता का उपयोग सेवा के बजाय उत्पीड़न के लिए किया, उसे यहाँ अपने कर्मों का फल मिलता है। 9वां नरक अंधकूप। जो व्यक्ति दूसरों को धोखे से संकट में डालते हैं, विश्वास तोड़ते हैं या पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए इस नरक का वर्णन मिलता है। यहाँ चारों ओर गहरा कुआं जैसा अंधकार, भय और निरंतर आतंक बताया गया है। 10वां नरक है कृमि भोजन। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति स्वार्थ में डूबकर दूसरों का हक मारते हैं और जरूरतमंदों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें इस नरक में दंड मिलता है। यहाँ अपमान, घृणा और निरंतर पीड़ा के प्रतीकात्मक वर्णन मिलते हैं। 11वां नरक संदंश। जो लोग चोरी, छल और बेईमानी से दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनके लिए ये नरक कहा गया है। यहाँ आत्मा को कठोर दंड और असहनीय यातना का अनुभव बताया गया है। 12वां नरक है तप्त सूर्मी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पवित्र संबंधों का अपमान करते हैं और विश्वासघात करते हैं, उन्हें यहाँ दंड भुगतना पड़ता है। यह नरक तीव्र ताप और दाह का प्रतीक माना गया है। 13वां नरक वज्रकंटक शाल्मली। जो लोग काम, वासना और छल में अंधे होकर दूसरों का शोषण करते हैं, उनके लिए ये नरक बताया गया है। यहाँ कांटों और पीड़ा से भरे मार्ग का वर्णन मिलता है। 14वां नरक है वैतरणी। यह सबसे प्रसिद्ध नरकों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जो अत्याचारी, निर्दयी और अधर्मी होते हैं, उन्हें वैतरणी नामक भयानक नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी का वर्णन रक्त, कीचड़ और भयावह जीवों से भरी हुई नदी के रूप में किया जाता है। ये थे नरक के अगले 7 प्रकार। लेकिन अभी भी कई ऐसे नरक बाकी हैं जिनका वर्णन इससे भी अधिक रहस्यमय और भयावह माना गया है।
कहा जाता है कि नरक के कुछ दंड इतने भयानक होते हैं कि उनका केवल वर्णन सुनकर ही मनुष्य अपने कर्मों पर विचार करने लगे। अब तक आपने 14 नरकों के बारे में जाना, लेकिन आगे जिन नरकों का वर्णन आता है उन्हें कई पौराणिक परंपराओं में और भी अधिक भयावह माना गया है। आज हम जानेंगे अगले 7 नरकों के बारे में। ध्यान रहे, ये विवरण धार्मिक पौराणिक मान्यताओं पर आधारित हैं और विभिन्न ग्रंथों में इनके स्वरूप अलग अलग मिल सकते हैं। 15वां नरक है पुयोद। मान्यता है कि जो व्यक्ति पवित्रता, मर्यादा और शुचिता का तिरस्कार करते हैं तथा अत्यंत अपवित्र जीवन जीते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ वातावरण अत्यंत घृणित और असहनीय बताया गया है, जहाँ आत्मा को अपने कर्मों की विकृति का अनुभव कराया जाता है। 16वां नरक प्राणरोध। जो लोग बिना कारण जीवों की हत्या करते हैं, निर्दोष प्राणियों को यातना देते हैं या केवल मनोरंजन के लिए हिंसा करते हैं, उनके लिए ये नरक कहा गया है। यहाँ हर क्षण भय और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। 17वां नरक है विषसन। मान्यता है कि जो व्यक्ति धार्मिक दिखावा करके भीतर से पाप करते हैं, कपट से लोगों को भ्रमित करते हैं, उनके लिए इस नरक का वर्णन मिलता है। यहाँ छल का परिणाम कठोर दंड के रूप में बताया गया है। 18वां नरक लालाभक्ष। जो लोग लोभ, लालच और स्वार्थ में अंधे होकर दूसरों का शोषण करते हैं, उनके लिए ये नरक बताया गया है। यहाँ आत्मा को उसी लोभ की अग्नि में जलने जैसा कष्ट सहना पड़ता है। 19वां नरक है सारमेयादन। कहा जाता है कि जो लोग हिंसक, निर्दयी और समाज में आतंक फैलाने वाले होते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ भयंकर दंड का वर्णन मिलता है, जो उनके द्वारा फैलाए गए भय का प्रतीक माना जाता है। 20वां नरक अवीची। ये सबसे कठोर नरकों में से एक माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं, गंभीर धोखा करते हैं और दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, उन्हें यहाँ दंड भुगतना पड़ता है। इस नरक में निरंतर गिरने और पीड़ा का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। 21वां नरक है अयहपान। जो व्यक्ति नशे, अधर्म और दुराचार में डूबकर अपने जीवन और दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, उनके लिए ये नरक बताया गया है। यहाँ कठोर और दारुण दंड का उल्लेख मिलता है। अब 21 नरकों का वर्णन पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे रहस्यमय और भयावह 7 नरक अभी बाकी हैं। कहा जाता है कि अंतिम नरकों के दंड सबसे कठोर होते हैं। कहा जाता है कि नरक के अंतिम लोक सबसे कठोर दंडों के लिए जाने जाते हैं, जहां आत्मा को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि अपने कर्मों का गहरा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आज हम जानेंगे उन अंतिम 7 नरकों के बारे में, जिनका वर्णन कई पौराणिक परंपराओं में सबसे भयावह माना गया है। ध्यान रहे, ये विवरण धार्मिक पौराणिक मान्यताओं पर आधारित हैं और अलग अलग ग्रंथों में इनके वर्णन भिन्न हो सकते हैं। 22वां नरक है क्षारकर्दम। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों का अपमान करते हैं, विनम्र लोगों को नीचा दिखाते हैं और स्वयं को सबसे बड़ा समझते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को अपमान और असहनीय कष्ट का अनुभव कराया जाता है। 23वां नरक राक्षोगण भोजन। जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं और क्रूरता में आनंद लेते हैं, उनके लिए ये नरक बताया गया है। यहाँ भयानक यातना का वर्णन मिलता है, जो उनके कर्मों की क्रूरता का प्रतीक है। 24वां नरक है शूलप्रोत। कहा जाता है कि जो व्यक्ति विश्वासघात, हत्या या गंभीर धोखे से दूसरों का जीवन नष्ट करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ तीक्ष्ण पीड़ा और कठोर दंड का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। 25वां नरक दंडशूक। जो लोग दूसरों के भीतर निरंतर भय, विष या मानसिक पीड़ा फैलाते हैं, उनके लिए ये नरक कहा गया है। यहाँ निरंतर आतंक और असुरक्षा का वातावरण बताया गया है। 26वां नरक है अवट निरोधन। मान्यता है कि जो व्यक्ति दूसरों को कैद, दबाव या अन्यायपूर्ण बंधन में रखते हैं, उन्हें इस नरक में दंड भुगतना पड़ता है। यहाँ घुटन, बंधन और असहायता का अनुभव कराया जाता है। 27वां नरक पर्यावर्तन। जो लोग अतिथि, गरीब, भूखे या सहायता मांगने वालों को अपमानित करके लौटा देते हैं, उनके लिए इस नरक का वर्णन मिलता है। यहाँ बार बार अपमान और तिरस्कार का अनुभव कराया जाता है। 28वां और अंतिम नरक है सूचिमुख। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यधिक कंजूस, निर्दयी और धन के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है।
यहाँ सूक्ष्म लेकिन निरंतर पीड़ा का वर्णन मिलता है जो उनके लोभ का प्रतीक माना गया है। यही है वे 28 नरक जिनका वर्णन कई पौराणिक परंपराओं में मिलता है। इन कथाओं का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों के परिणामों का बोध कराना भी माना जाता है। संदेश यही है, कर्म चाहे छिपे हों या खुले, फल अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि नरक के ये 28 वर्णन केवल दंड की कहानियां नहीं हैं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाने वाली चेतावनियां हैं। क्योंकि हर पौराणिक कथा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है कि जीवन में किया गया हर कर्म, हर निर्णय और हर व्यवहार किसी न किसी रूप में लौटकर आता है। इन 28 नरकों का वर्णन यह बताने के लिए किया गया कि लोभ, छल, हिंसा, विश्वासघात, अन्याय, क्रूरता और अधर्म केवल दूसरों को ही नहीं, अंततः स्वयं करने वाले को भी विनाश की ओर ले जाते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि इन नरकों को केवल मृत्यु के बाद के लोक नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्मों से पैदा होने वाली मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पीड़ा का प्रतीक भी समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति लालच में अंधा हो जाता है तो उसका जीवन स्वयं एक नरक बन सकता है। जब कोई छल और विश्वासघात करता है तो वो अपने ही रिश्तों, सम्मान और शांति को नष्ट कर देता है। जब कोई निर्दोषों को कष्ट देता है तो उसका कर्म चक्र अंततः उसी पीड़ा को उसके जीवन में लौटाता है। यही कारण है कि इन कथाओं का असली उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, दया, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना माना जाता है। इसलिए यदि नरक से बचना है तो केवल मृत्यु के बाद की चिंता मत करो, अपने वर्तमान कर्मों को सुधारो। क्योंकि कई परंपराओं के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग भी यहीं बनाता है और नरक भी यहीं। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला के सभी भाग देखे हैं तो अब आप समझ चुके होंगे कि शास्त्रों का संदेश क्या है। कर्म ही भाग्य बनाते हैं। अगर ऐसी और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे धर्म और मृत्यु से जुड़े एक और रहस्य का पर्दाफाश।